नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस न्यूज शो में आपने सेबी का नाम तो जरूर सुना होगा। आज के वीडियो में हम सेबी की हिस्ट्री, लीगल स्टेटस और करंट रोल की चर्चा करेंगे। थिंक ऑफ सेबी एज अ यूनिवर्सिटी डीन। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स चाहे पढ़ सकते हैं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहे उनमें पार्ट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में काफी फ्रीडम होता है, पर कुछ रूल्स भी होते हैं। एक डीन का काम है कि फ्रीडम और रूल्स में बैलेंस बनाए रखना, और जब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स में तनाव हो तो उस तनाव को सुलझाना। सेबी का रोल भी कुछ ऐसा ही है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट्स द ट्रेड ऑफ इक्विटीज, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज इन इंडिया। चलिए दोस्तों, सेबी की हिस्ट्री में जाते हैं। The 8th President of India signed the SEBI Act on April 4th, 1992. Presidential assent के बाद ये एक्ट गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट हुआ था। ये एक्ट के फर्स्ट पेज पर ही लिखा है कि दिस एक्ट विल provide for the establishment of a board to protect the interests of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities markets. दोस्तों, सेबी का लीगल स्टेटस एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर नाइदर पब्लिक नॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर एन इंटरेस्टिंग हाइब्रिड ऑफ द टू। Statutory corporations had some features in common with public organizations. For example, 1. As the name suggests, a statutory corporation is an institution that is established by the state. 2. Statutory corporations के बजट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड होते हैं। 3. Statutory corporations can be effective regulators as they are backed by the power of democratically elected government. Alongside this, statutory corporations also have features in common with private bodies. Some of them are: 1. Statutory corporations are distinct legal bodies. 2. Statutory corporations are autonomous. Statutory corporations can propose, establish, and enforce their own rules. 3. Government का interference typically low रहता है. Therefore, SEBI has the operational freedom of a private entity combined with the regulatory power of a government-backed body. बचपन में टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन यूनियन गवर्नमेंट की 3 मेन बॉडीज होती हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। SEBI has powers of all 3 branches of the government. Like the legislature, SEBI can make laws. Like the executive, SEBI can enforce laws. And like the judiciary, SEBI can pass rulings. सेबी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए सेबी के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करने के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। दोस्तों, सेबी के करंट फंक्शंस की चर्चा करने से पहले सेबी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया सुनते हैं। क्या आपको पता है कि सेबी का हेडक्वार्टर्स बॉम्बे के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है? अगर आपने ये बिल्डिंग देखी है तो आपने इस चमकती कांच की इमारत पर सेबी का इंटरेस्टिंग लोगो तो देखा ही होगा। दोस्तों, एक गेम खेलते हैं। लोगों में से सेबी के 4 लेटर्स ढूंढने के लिए आपके पास हैं 4 सेकंड्स। 1, 2, 3 एंड 4। टाइम इज अप। इस लोगो में आपको आई और बी आसानी से दिखे होंगे, पर एस और ई में टाइम लगा होगा। SEBI has regional offices all over the country. Some of SEBI's regional offices are located in New Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad. As you can see, SEBI's offices are spread out across India's geography to not sideline concerns of regional capital markets. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि SEBI के 9 चेयरमैन रह चुके हैं? SEBI's first chairman was Dr. S.A. Dave. And SEBI's current chairman is Ajay Tyagi. SEBI के पिछले चेयरमैन यूके सिन्हा ने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक किताब लिखी है। The book is called Going Public: My Time at SEBI. Under his leadership, SEBI successfully fought a long legal battle with Sahara and led the crackdown on institutions such as PACL, Rose Valley, Sharda,
and the MPS groups which conducted unauthorized deposit collections. एक इंटरेस्टिंग लीगल केस में एक इंडियन कंपनी ने सेबी के परमिशन के बिना हाइब्रिड बॉन्ड्स रिलीज किए। सेबी ने कंपनी पर केस किया। यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब सेबी ने कंपनी से इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब इस कंपनी ने 31,000 डॉक्यूमेंट्स 128 ट्रक्स में भरकर भेजे। इतने सारे ट्रक्स की वजह से मुंबई में एक बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था। सेबी को ये डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी खरीदनी पड़ी और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने का खर्चा उठाना पड़ा। अल्टीमेटली इन सब का बिल कंपनी को भरना पड़ा। अगर आप सेबी के एक्स चेयरमैन के शब्दों में सेबी का रोल समझना चाहते हैं और कुछ मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़िए। दोस्तों, सेबी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। सेबी इज गवर्न्ड बाय अ बोर्ड ऑफ 9 पीपल. At the top is the chairman, followed by 4 full-time members and 4 part-time members. These 9 people have 23 departments distributed among them. हर डिपार्टमेंट का फंक्शन और स्कोप अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन कॉर्पोरेट बायबैक्स, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, मर्जर, डीमर्जर अरेंजमेंट्स एंड मोर. Recovery and Refund Department deals with legal proceedings against defaulters. Office of International Affairs focuses on boosting cooperation with foreign regulators and ensuring India plays a crucial role in the international dialogue about managing capital markets. Market Intermediaries Regulation and Supervision Department deals with registering and monitoring financial intermediaries like stockbrokers, depository participants, credit rating agencies and more. सेबी के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉक ब्रोकर्स इक्विटी सेगमेंट में एक्टिव हैं, कितने डेट सेगमेंट में और कितने करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में। सेबी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट्स। 1990s में जब पोस्टल प्रॉब्लम्स, थीवरी और फोर्जरी की वजह से स्टॉक सर्टिफिकेट्स गायब हो जाते थे या फेक सर्टिफिकेट्स सर्कुलेट होते थे, तब सेबी ने डिपॉजिटरीज एक्ट पास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स इंट्रोड्यूस किए। फिर 2000 में जब इंडिया का ट्रेड सेटलमेंट टाइम पीरियड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पीछे चल रहा था, तब सेबी ने T+5 रोलिंग साइकिल को T+2 रोलिंग साइकिल बनाया। 2001 में ट्रेड करने के लिए 5 दिन बाद सेटलमेंट होता था। 2002 में सेटलमेंट पीरियड कम होके 3 दिन का हो गया। 2003 में सेटलमेंट पीरियड और भी कम होके 2 दिन का हुआ। This made trading faster and more convenient, leading to an influx of new traders in the market. SEBI is a powerful organization that will play an important role in the expansion of Indian financial markets in the future. दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Let us know in the comments what topic you want Angel Broking to tackle next. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।